ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। एसिम्टोट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आगे इसका काफ़ी यूज़ होता है अनंतस्पर्शी एसिम्टोट का। थोड़ा करिएगा सही से, ठीक है। देखिए, डेफिनेशन। डेफिनेशन ऐसे यहीं लिख देता हूँ। चलो लिख लो डेफिनेशन। डेफिनेशन ये है ए स्ट्रेट लाइन, a straight line is an asymptote of a curve which is which touches the curve at infinite. At infinite कर्व को कहाँ पे टच करे? इनफाइनाइट पर। क्या कहलाएगी इसकी? एसिम्पटोट, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ऐसा कहा, कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व, बाई इक्वल टू कह दिया मैंने 1/x। यहां से जरा एक बात चेक करिए। देखिए, अगर मैं एक्स वाई प्लेन पर, कर्व कैसा होना चाहिए? प्लेन कर्व होना चाहिए, है ना। प्लेन कर्व, तो मैंने ये कह दिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। आप इस पर इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, y की वैल्यू 1 होगी, है ना। x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू कम होगी, है ना। और जैसे ही x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो y टेंस टू 0, यानी इस टाइप से होगा, इस टाइप से कर। तो इसका क्या मतलब है बताइए, है ना। क्या है? ये कर्व है एक्स वाई इक्वल टू 1। अब ये x इक्वल टू एस, मैंने कहा एस, x टेंस टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू 0। इसमें एज x टेंस टू, ये कहो y टेंस टू 0, एज x टेंस टू इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब है? x टेंस टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट पर ये लाइन y टेंस टू 0 का मतलब y टेंस टू 0 कहाँ पे करेगा? y कहाँ पर 0 होता है? x एक्सिस पर, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसलिए y इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस की इक्वेशन? x एक्सिस की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इज y इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पर क्या 0 होता है? x इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा? इज x इक्वल टू 0, राइट। तो अब इस कर्व के लिए क्या पॉसिबिलिटी है बताओ? यहाँ से एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी बाय इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाइज करे? ये क्या? x एक्सिस, यहां से लिखना, इंप्लाई दैट y टेंड्स टू 0 मींस x एक्सिस इज एसिम्पटोट, इज एसिम्पटोट।
ऑफ द कर्व, ऑफ द कर्व। अब जरा देखिए मैं क्या लिख लूं ना, एक्स वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ, 1/y। अब क्या मिलेगा यहाँ से, इम्प्लाई दैट, बताइए, x टेंस टू 0 एज y टेंस टू 3। ये क्या x टेंस टू 0 का मतलब क्या, x इक्वल टू 0 किस एक्सिस पर, y एक्सिस पर, ये है ना। तो इम्प्लाई दैट क्या, y टेंस टू 0 मीन्स, ये x टेंस टू 0 मीन्स, x टेंस टू 0 मीन्स y एक्सिस is asymptote of the curve, of the curve, okay, of the curve। ये है, ये तो हुई डेफिनेशन। अब बात होती है कि जनरल डिस्कशन, ठीक। ये तो एसिम्प्टोट पैरेलल हो गया, ये क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। हर स्ट्रेट लाइन सेल्फ के पैरेलल होती है, तो जो एक्स एक्सिस एसिम्प्टोट है ये क्या है, पैरेलल एसिम्प्टोट हो गया। अब हम केस कंसीडर कर रहे हैं कि जो एसिम्प्टोट है वो पैरेलल ना हो, ठीक है। किसके पैरेलल ना हो, बाई एक्सिस के। तो मैं ये मान के चल रहा हूं, लेट, देखिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है, देखिए, लेट इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व एक्स एफ एक्स कॉमा बाई इक्वल टू 0। ये कर्व की कोई एक इक्वेशन है ना, इसको कह दिया फर्स्ट। और मैं ये कह रहा हूं आपसे, लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी एन एसिम्टोट, बी एन एसिम्टोट which is not, which is not parallel to, parallel to बाई एक्सिस, जो कि बाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। बेटा आज एसिम्प्टोट का काम कंप्लीट कर डालिएगा पूरा, आज एसिम्प्टोट कंप्लीट करके दे दूंगा मैं आपको, ओके, ठीक है। देखिए मुस्कान बेटी, राइट द कमेंट प्लीज, पीछे का काम कंप्लीट है आपका, एनवलप इवैल्यूएट का काम कंप्लीट कर लिया है आपने, कमेंट करके बताइए यस और नो। राइट द कमेंट प्लीज, कर लिया है तो यस लिख दीजिए, यस, ओके बेटी, थैंक यू। इधर सुनो बेटा, अब देखिए कुछ बात में डिस्कस कर रहा हूं मैं, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वो स्ट्रेट लाइन है जैसे ये, ठीक, और मैंने ये स्ट्रेट लाइन ले ली, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म है इसकी। तो इसकी जो ये ग्रेडियंट, ये एंगल एम बराबर क्या होता है, टेन थीटा, इसकी ग्रेडियंट, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन और ये जो इंटरसेप्ट होता है वो बाई एक्सिस पर होता है, इंटरसेप्शन मिलना चाहिए बाई एक्सिस पर। अगर कोई लाइन एसिम्प्टोट अगर बाई एक्सिस के ही पैरेलल हो गया तो वो बाई एक्सिस को कट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसलिए हमने ये माना है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्यों, सच फॉर अगर एसिम्प्टोट पैरेलल हो गया बाई एक्सिस के तो हमें सी नहीं मिलेगा, ठीक है, इस वजह से ये फॉर्म ले ली, ठीक है। अब जरा सुने, अगर ये एसिम्प्टोट है, और एसिम्प्टोट क्या होता था, टेंजेंट, कहां पर होता था, इनफाइनाइट पर, यानी कोई एक स्ट्रेट लाइन किसी कर्व की एसिम्प्टोट होगी अगर वो कर्व को कहां पे टच करे, इनफाइनाइट पर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लेट
कैपिटल एक्स कॉमा बाई लेट इक्वेशन ऑफ, चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट ऑफ कर्व फर्स्ट ऑफ गिवन कर्व जो मैंने माना है ऑफ गिवन कर्व फर्स्ट, क्या किस पॉइंट पर, कोई पॉइंट ले लिया कर्व पर एक्स कॉमा वाई, ठीक, एट पॉइंट एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट पर मैंने ये लिख दी, क्या होती थी, ये होती थी बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एक पॉइंट से पास होने वाली, किस पॉइंट से, एक्स वन कॉमा बाई वन। तो मैंने यहां से लिख दिया बाई माइनस कैपिटल वाई माइनस ये एक्स वन और बाई वन, तो बाई इक्वल टू एम की जगह कितना, डी वाई ओवर डी एक्स और कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स, ठीक, वेयर कैपिटल एक्स कॉमा बाई आर इज करंट कोऑर्डिनेट, ठीक है, करंट कोऑर्डिनेट का मतलब है इसी पर कर्व के जनरल, मान लिया एक पॉइंट फिक्स कर लिया एक्स वन वाई वन की तरह। ये चलिए अब एक बात जरा देखिएगा आप यहां से, एम है ये एम डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक, इसको मैं इस फॉर्म में अगर एक्सप्लेन करूं, जरा गौर करना, कहां पर होता था एसिम्प्टोट, इनफाइनाइट पे होता था, ठीक है, तो देखिए जरा एस एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी डी वाई ओवर डी एक्स एंड, और सिंप्लीफाई करके अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बताओ, मैं इसको ऐसे लिख लूं बाई, ठीक है, इक्वल टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई, ये इधर ले आओ और ये इसके साथ माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, बोलो कोई दिक्कत है क्या। अब देखो इसी फॉर्म में आ गई, मैं इसको m मान लूं और इसको क्या मान लूं c, तो क्या imply that as x tends to infinity dy over dx and y minus x dy over dx is exist, क्या करेगा ये, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये किसका काम करेगी यहां देखा जाए तो इसके लिए c का, और ये dy over dx m का, तभी तो ये वाली फॉर्म आएगी एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट है तो जरा एक बात सुनिए, अगर मैं ऐसा कहूं कि मान लेता हूं m dy over dx, ठीक, और ये क्या है c, तो इसका मतलब क्या है जरा बताइए, m और ये c दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, कर गए, देखो यहाँ पे इस फॉर्म में ये m बराबर टेन थीटा एग्जिस्ट और ये c एग्जिस्ट, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहूं कि लिमिट निकाल रहा हूं, जरा देखिए, तो इसको कह दीजिएगा इक्वेशन थर्ड, सेकंड डालिए, मैंने कहा ये सेकंड डाल दीजिए, जो एसिम्प्टोट मानी है दैट इज सेकंड और दैट इज थर्ड, ठीक है। तो टेंजेंट थर्ड टेंस टू ए स्ट्रेट लाइन, सेकंड ये टेंजेंट, तो दैट इज टेंजेंट थर्ड, ये टेंस टू ए स्ट्रेट लाइन सेकंड एज x tends to infinity, as x tends to infinity, then second is an asymptote, then straight line second is asymptote of
कर्व फर्स्ट की क्या होगी, ये एसिम्पटोट होगी। ठीक, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात मैं निकाल रहा हूं यहां से। एम यूकल टू कितना, एम यूकल टू, अब दिख गया ना क्लियरली, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी डी वाई ओवर डी एक्स। अरे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन टेंजेंट जो थर्ड है, थर्ड इक्वेशन में जो टेंजेंट है वो क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट। तो ये dy ओवर डी और x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट लगाइए x टेंड्स टू इन्फिनिटी dy ओवर dx पर, तो ये क्या होगी, m होगी, इनफाइनाइट का ग्रेडियंट है ना। एंड एक इंटरेस्टिंग बात यहां से देखो, मैं c क्या, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी बाई माइनस एक्स dy ओवर dx। ठीक है साहब, ये c होगा तभी तो ये फॉर्म आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, अब जरा देखिए ये जो लिमिट है, क्या कह रहे हैं हम, ऊपर भी मैंने लिखा इस बात को मेंशन करके, बाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज एग्जिस्ट कब, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मैं ऐसा कहूँ आपसे ना, देखना बेटा कितना मजेदार बात है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है आपसे ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स, मैं ये लिख रहा हूं, राइट, वाई अपॉन एक्स, या वाई अपॉन एक्स छोड़िए, मैंने ये लिख दिया वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन एक्स। देखो जरा ये वैल्यू कितनी हो रही थी पहले, देखो यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी, तो सच दैट क्या एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्ट मींस कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी, तो ऊपर ये वैल्यू फाइनाइट और नीचे x की जगह इनफाइनाइट लगाएंगे तो कितना आ गया, 0, राइट। अब मैं इसी को सिंप्लीफाई करूं अगर, तो देखो जरा कितना आ जाएगा, इसी को लिमिट, देखो कुछ प्रूफ होने जा रहा है, वाई अपॉन एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 यार, एक्स से डिवाइड कर लिया, तो क्या लिख दूं मैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स, इसको इधर ले आता हूं डी वाई ओवर डी एक्स को, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। और ये लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है यहाँ, एम के। तो एक तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और दूसरा क्या, ये RHS किसके इक्वल है, एम के, तो एम इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी वाई अपॉन एक्स, दूसरा ऑब्जेक्टिव। ठीक, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव आपकी बुक में नहीं दिए, ओके, बुक में नहीं, क्लियर है। तो सी की वैल्यू ये है, याद रहे सी की वैल्यू ये बॉक्स में बंद कर दिए मैंने, MCQ, ठीक है। देखिए अब आता हूं मैं एसिम्पटोट की कैलकुलेशन पर। देखिए अगर ये तो हुआ बेटा जनरल डिस्कशन, है ना, एसिम्पटोट के बारे में। मैं थोड़ा सा एक नोट और लिखता हूं, है ना। अच्छा देखो सुनो, टेंजेंट कोई तो एसिम्पटोट की फॉर्म में लाए हैं, टेंजेंट क्या होता था, जैसे कोई कर्व है और कर्व पर ये क्या है, कोई कॉर्ड है, पी और क्यू क्या कहलाती थी, ये कॉर्ड, कॉर्ड मीन्स जीवा, कर्व को दो पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करे, कॉर्ड। हम कहते थे एस क्यू टेंस टू पी, देन पी क्यू इज टेंजेंट, देन क्यू पी क्यू इज टेंजेंट ऑफ द कर्व एट P, at point P, at point P, that is क्या, मान लीजिए ये कार्टेशियन सिस्टम के, अब पॉइंट P पर ये लाइन क्या आ गई, टेंजेंट आ गई, क्या आ गई, टेंजेंट।
ठीक, पी पॉइंट पर, राइट। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है सपोज करो एक्स कॉमा वाई। अब मैं आपसे इसमें ये कहूं कि एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यानी इन्फानाइट पे चला गया, एक्स एज एज एक्स टेंस टू इन्फिनिटी मीन्स पॉइंट P tends to infinity, then this tangent becomes asymptote, क्लियर, क्योंकि अब ये कहां पे टच करेगा, इनफाइनाइट पर। खैर अब सुनिए कैलकुलेटिव पार्ट, ये तो एसिम्प्टोट के बारे में बताया गया क्या होता है। ओके, एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ा तैयार रखना इसको, है ना। बुक्स में आपकी में इस टाइप का नहीं दिया है जो मैंने बताया था, वो एसिम्प्टोट का एम क्या होगा, सी क्या होगा, क्वेश्चन नहीं दिए ऐसे, डिस्क्रिप्शन तो है बुक में। खैर देखिए, अगर मैं ऐसा कहूं आपसे कि द प्रोसीजर द प्रोसीजर या द मेथड फॉर फाइंडिंग the asymptotes of a curve, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखना, मैंने मान लिया लेट एक कोई इक्वेशन मानना हूं, और मैंने ये इक्वेशन ऐसे लिखी, ए नॉट बाई की पावर एन प्लस ए वन बाई की पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एट बाई माइनस टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ए एन एक्स की पावर एन। ये टर्म्स है, कितने डिग्री के टर्म्स है इसमें, हर टर्म की डिग्री देखो, है ना। एसिम्प्टोट्स ऑफ ए कर्व, एसिम्प्टोट्स ऑफ ए कर्व, ठीक है। अब जरा देखिए, इस टर्म की डिग्री यहाँ कितनी है, बाई की डिग्री कितनी है, एन, एक्स और बाई की यहाँ ऐड करो, बाई की एन माइनस वन है, एक्स की वन है, ऐड करेंगे तो एन डिग्री हो गई। यहाँ बाई की डिग्री एन माइनस टू है, एक्स की टू ऐड करेंगे, एन हो गई। यहाँ भी डिग्री कितनी है, एन है। तो हर टर्म की डिग्री कितनी है, एन है, राइट। हर टर्म की डिग्री कितनी है, एन। और फिर अगला मैंने लिखा यहां से प्लस, मैंने कह दिया बी वन बाई की पावर एन माइनस वन, बी टू बी नॉट, चलो ठीक, बी टू बाई की पावर एन माइनस टू इंटू एक्स, बी थ्री बाई की पावर एन माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एन एक्स की पावर एन माइनस वन। हर टर्म की डिग्री कितनी है यहाँ, एन माइनस वन। इसी टाइप से और लिख लिया मैंने, चलिए सी नॉट बाई की पावर एन माइनस टू, सी वन बाई की पावर एन माइनस थ्री इंटू एक्स, सी थ्री बाई की पावर एन माइनस फोर इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें ऐसे ही मैंने लास्ट टर्म लिख दिया है यहाँ, सी एन एक्स की पावर एन माइनस टू है ना, सी वन, चलो ऐसे ही रहने दो यार, कांस्टेंट कोफिशिएंट देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है दैट इक्वल टू जीरो, ठीक। और भी टर्म्स आएंगे, आने दीजिए, दैट इक्वल टू जीरो। अब ये टर्म देखो कितने डिग्री के हैं सारे टर्म, इसमें एन डिग्री के,
इसमें कितनी डिग्री के टर्म्स हैं, n-1 डिग्री के, ठीक है, bn ये प्लस प्लस bn x की पावर n-1, ठीक। इसमें कितनी डिग्री के टर्म है सब, n-2। तो सेम डिग्री के टर्म्स मैंने कलेक्ट कर लिए, ठीक है, सेम डिग्री के टर्म्स आपने कलेक्ट कर लिए, ओके। और लिख लो नीचे, कट गया क्या, प्लस bn x की पावर n-1। अब मैंने आपसे ये कहा, सुनना जरा, पुट y इक्वल टू m एंड x इक्वल टू 1, रख सकता हूं, क्या प्रॉब्लम है। m बराबर क्या था, m बराबर मैंने अभी अभी बताया था, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y अपॉन x, राइट। अब मैंने x की जगह बर रख दिया तो x बचा ही नहीं, तो y बराबर m रख सकता हूं, ठीक। अब मैंने इसमें रख दिया तो देखो ये कितने डिग्री का टर्म है, n डिग्री के, तो फाइव एन एम क्या आएगा बताओ, ए नॉट बाई की पावर n, m रख रहा है हम बाई की जगह, कितना आएगा बताइए, m की पावर n-1 ए टू m की पावर n-2 प्लस an। दूसरा टर्म में रखूंगा 5n-1m, ठीक, वो क्या आ जाएंगे, इस वाले में से आ जाएंगे, तो b नॉट m की पावर n-1, b1 m की पावर n-2, b2 m की पावर n-3 प्लस bn, ऐसे छोड़ दो, है ना। और क्या आ जाएगा, 5n-2, 2 डिग्री के टर्म, ये n डिग्री के, ये n-1 और ये n-2, c नॉट m की पावर n-2, c1 n-3, c3 m की पावर n-4, यस, ये आते रहेंगे, आने दीजिए, प्लस cn, है ना। और भी टर्म आते जाएंगे ऐसे जो जो होंगे डिग्री के। अब आप क्या करेंगे यहां से, फॉर वैल्यूज ऑफ m, इसका भी बेटा आर्टिकल है, मैं जनरल ज्यादा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो फॉर वैल्यूज ऑफ m पुट 5nm इक्वल टू 0, ठीक। यहां से क्या करेंगे, फाइंड वैल्यूज ऑफ m, वैल्यूज ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सपोज मान लेता हूं, सपोज m की वैल्यू अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा है। अगर m डिग्री की इक्वेशन है, किसी इक्वेशन की डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही रूट आते हैं, तो मैंने ये मान लिया। अब फॉर वैल्यूज ऑफ c, फॉर्मूला इज दैट माइनस 5n-1m 5n डैश m, ठीक। यहां से फाइंड c एट m इक्वल टू अल्फा 1 से c1, ऐसे ही c इक्वल टू c2 एट m इक्वल टू अल्फा 2, ऐसे यहाँ पे कह दीजिए ऊपर, इम्प्लाई दैट c इक्वल टू c1 एट m इक्वल टू अल्फा 1 बाई दैट फॉर्मूला, ऐसे ही फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक। और क्या मानते थे हम, लेट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट, क्या मानी थी हमने, लेट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट क्या बताई थी, y इक्वल टू mx प्लस c, इसमें से रखते जाइए, लेट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट r, यहाँ रखते जाएंगे m की वैल्यू, उसके रिगार्डिंग c की वैल्यू, एसिम्पटोट्स आते जाएंगे।
अब देखिए, इफ अगर ऐसा हो जाए, क्या कि ये हो ये कि इफ केस फर्स्ट m इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n आर डिस्टिंक्ट आर डिस्टिंक्ट सभी डिस्टिंक्ट है, देन नो एसिम्टोट then no asymptote parallel to each other, एक दूसरे के फिर वो पैरेलल नहीं होंगे, नो एसिम्टोट पैरेलल टू ईच अदर, राइट। केस सेकंड अगर ऐसा हो जाए, केस सेकंड सब जानते हो दो लाइन कब पैरेलल होती है, जब उनकी ग्रेडियंट बराबर हो, क्या हो, ग्रेडियंट इक्वल हो। जैसे मान लीजिए, सब जानते हो ये कोई नई बात नहीं है, मान लो कोई एक लाइन है, ठीक, y इक्वल टू एक्स, राइट, y इक्वल टू एक्स, तो m इक्वल टू कितना है इसके लिए 1, दूसरी जो स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूं वो स्ट्रेट लाइन उसकी भी ग्रेडियंट 1 हो, और c क्या है, पॉजिटिव तो रहा होगा कुछ यहाँ 1 और 2, तो ये हो गई 2, राइट, 1 और 2 यूनिट पे ये इंटरसेक्शन 2 है, तो देखो यहाँ भी x की जगह 1 और यहाँ भी x की 1, तो दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल, क्योंकि y बराबर एम एक्स प्लस सी और y बराबर एम एक्स प्लस सी, सी की जगह इसमें 0 है तो ओरिजिन से पास हो गई, है ना, तो y बराबर एम एक्स प्लस 0, तो ये ओरिजिन से पास, जहां इसमें सी 0 आ जाएगा वो ओरिजिन से पास, और जिसमें सी 0 नहीं है वो ओरिजिन से पास नहीं होगी, तो यहाँ भी m की जगह 1 है और यहाँ भी m की जगह 1 है, तो क्या है, दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं है क्या, है, तो बोथ लाइन आर पैरेलल, राइट। तो अब ऐसा हो कि इफ m इक्वल टू अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, ठीक है, देन टू एसिम्टोट्स आर पैरेलल, दोनों एसिम्टोट कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, किसकी वजह से, ग्रेडियंट सेम है, राइट। अगर दो एसिम्टोट पैरेलल है तब क्या करेंगे, देन फॉर वैल्यूज ऑफ सी, कहने का मतलब दो वैल्यू अगर सेम है तो फिर सी की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलेगी, फिर वो पुराना फॉर्मूला तब यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला जो लिखा था ना, अगर ये वैल्यू डिस्टिंक्ट है तब ये वाला फॉर्मूला फाइव n-1m अपॉन फाइव n डैश m, सच फॉर्मूला फॉर वैल्यूज ऑफ सी। लेकिन अगर दो वैल्यू m की इक्वल, अगर 2 इक्वल है तो यूज दिस फॉर्मूला c² अपॉन 2 फैक्टोरियल 5n डबल डैश m प्लस c अपॉन 1 फैक्टोरियल 5n-1 डैश m प्लस 5n-2m दैट इक्वल टू 0। अगर ऐसा हो जाए कि इफ m इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तीन वैल्यू सेम हो जाए, तब देन फॉर वैल्यू ऑफ c, वैल्यूज ऑफ c यूज दिस फॉर्मूला, क्या, c³ अपॉन 3 फैक्टोरियल 5n ट्रिपल डैश m c² अपॉन 2 फैक्टोरियल 5n-1 डैश m c अपॉन 1 फैक्टोरियल
5n-2m प्लस, अब नहीं आएगा, 5n-3m इक्वल टू, अगर चार वैल्यू सेम हो जाएंगी तो ऐसे ही फिर लिख जाएगा फॉर्मूला, राइट। एक और बात है, देखिए एसिम्टोट फंडामेंटल तैयार रखना, सारे क्वेश्चंस चले जाएंगे एक ही बार में। एसिम्टोट्स, हर मेथड का एक एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आप फिर कर लीजिए। एसिम्टोट पैरेलल टू, एसिम्टोट पैरेलल टू, इंपॉर्टेंट नोट है, नोट फर्स्ट, एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एसिम्टोट किसके पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के, तो क्या इक्वेट, इक्वेट इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। फिर नोट सेकंड, क्या एसिम्टोट पैरेलल टू, एसिम्टोट पैरेलल टू बाई एक्सिस, इक्वेट कॉमा है, इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ बाई इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक। नोट, नोट मैंने कहा कि एक्स क्यूब प्लस बाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक। अब जरा देखिए कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1 और नॉट इक्वल टू 0, 1 नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, तो नो एसिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्टोट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें जब हम एसिम्टोट ढूंढना है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ही तो इक्वल टू 0 रखना है। और यस, अब मान लो एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट सपोज करो 2 है या 3 है या -1 है या -2 है, तो वो कैसे 0 हो सकता है, तो उस सिचुएशन में कोई एसिम्टोट पैरेलल नहीं होगा, ठीक। दोनों में एप्लीकेबल है, ठीक। अब एक और बात, एसिम्टोट ऑलवेज रियल, एसिम्टोट ऑलवेज रियल, तो देखिए रियल के लिए क्या, बेटा फंडामेंटल एकदम क्लियर हो, ये ध्यान रखिए, क्वेश्चनों का कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। एसिम्टोट ऑलवेज, एसिम्टोट ऑलवेज रियल, नोट एसिम्टोट हमेशा रियल होते हैं, इमेजिनरी कभी नहीं होगा एसिम्टोट, एसिम्टोट ऑलवेज रियल। इसका मतलब क्या है, तो इफ अगर m इज इमेजिनरी, इफ वैल्यू ऑफ m और c, वैल्यू ऑफ m कॉमा c आर इमेजिनरी, कोई सी भी हो या दोनों, है ना, आर इमेजिनरी,
then there is no asymptote. Then there is no asymptote for these values of m एंड सी. एम और सी की इन वैल्यूज के लिए कोई एसिम्टोट नहीं होगा, क्योंकि एसिम्टोट ऑलवेज रियल. इंपॉर्टेंट नोट क्या है बेटा, ये सब याद करिएगा प्लीज. देखिए, किसी कर्व की मैक्सिमम डिग्री जो है वो मैक्सिमम एन है, तब उस कर्व के जो एसिम्टोट्स हैं अधिक से अधिक, जितनी उसकी डिग्री है उतने हो सकते हैं. तो देखिए क्या है, एक कर्व ऑफ डिग्री n हैज एटमोस्ट अधिक से अधिक एटमोस्ट n एसिम्टोट. कितने एसिम्टोट हो सकते हैं अधिक से अधिक? m. उससे ज्यादा नहीं होंगे. अगर किसी कर्व की डिग्री n है तो उसके जो एसिम्टोट हैं या तो ज्यादा से ज्यादा n होंगे या फिर n से कम होंगे. कम कब हो सकते हैं? सपोज करो n की वैल्यू इमेजिनरी आ गई या c की वैल्यू इमेजिनरी आ गई, तो जो वैल्यू इमेजिनरी आई है उस इमेजिनरी के लिए तो एसिम्टोट होगा नहीं, क्योंकि एसिम्टोट ऑलवेज रियल. तो अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? m, मतलब डिग्री अगर n है तो अधिक से अधिक n एसिम्टोट होंगे या फिर उससे कम होंगे. ठीक है. एक और इंपॉर्टेंट नोट क्या, एक क्लोज्ड कर्व हैज नो एसिम्टोट. एक क्लोज्ड कर्व हैज नो एसिम्टोट. क्लोज्ड कर्व का कोई भी एसिम्टोट नहीं होगा. एक क्लोज्ड कर्व हैज नो एसिम्टोट. ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोज्ड कर्व कौन सा? जैसे सर्किल है, मान लीजिए मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ये क्या है? सर्किल जिसका सेंटर, ओरिजिन और रेडियस कितनी है? ए. नो एसिम्टोट. ठीक. दूसरा एक और क्लोज्ड कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये क्लोज्ड कर्व क्या है? एसिम्टोट. सॉरी, क्लोज्ड कर्व क्या है? एलिप्स. इस एलिप्स का कोई भी एसिम्टोट नहीं होगा. ठीक, ये एलिप्स, क्योंकि एलिप्स कैसा हो गया? क्लोज्ड कर्व. नो एसिम्टोट, इसका कोई एसिम्टोट नहीं. राइट. ठीक है. डिग्री, एसिम्टोट, पैरेलल, रियल सब हो गया. ओके, क्वेश्चंस पर आइए. देखिए, आपको पता है कि कितना काम खत्म हो चुका है आपकी इस बुक का? ऑलमोस्ट खत्म की तरफ है. ऑलमोस्ट खत्म की तरफ है. क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन फाइंड द ऑल एसिम्टोट. फाइंड ऑल एसिम्टोट. फाइंड ऑल एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व. मैंने ये ले लिया कर्व ऑफ द कर्व. सपोज करिए एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर वाई प्लस 8x वाई स्क्वायर. अगला है माइनस 4y क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x वाई प्लस 2y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0.
ठीक, इसके एसिम्प्टोट्स निकालने हैं। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, इसकी मैक्सिमम डिग्री देखनी है कितनी है पहले, है ना। तो देखो यहाँ पे कितनी है, 3, x की 2, y की 1 जोड़िए 3, x की 1 और y की 2, दोनों की जोड़िए 2 और 1 3, और यहाँ भी 3, और ये 1 2 डिग्री, x और y की 1 1 जोड़ेंगे तो 2 और y की डिग्री 2, राइट। चलिए मैं यहाँ लिखे देता हूँ प्लस 2y² माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। जरा देखना सॉल्यूशन, 3 डिग्री के टर्म इकट्ठे कर लिए मैंने, और 2 डिग्री के टर्म, सेम डिग्री के टर्म इकट्ठे किए, x³ माइनस 5x² y प्लस 8xy² माइनस 4y³, ये कितने डिग्री के टर्म है, 3 डिग्री के, ठीक। प्लस अब 2 डिग्री के x² माइनस 3xy प्लस 2y², ये और माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। दिख गया होगा बेटा, ये इस ब्रैकेट में सभी टर्म्स 3 डिग्री के हैं, और इस ब्रैकेट में सारे टर्म्स 2 डिग्री के हैं, ठीक। फिर मैंने कहा था आपसे पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू m, ठीक। तो ये जो 3 डिग्री के टर्म है ना, ये वाले, इनसे लिखेंगे फाई 3m, फाई 3m, बस x की जगह 1 और y की जगह m रख लीजिए, राइट। तो कितना आ जाएगा बताओ, 1 माइनस 5m, x की जगह 1, ये कितना 8m², 8, और यहाँ माइनस 4m³, 2 डिग्री के टर्म 5 इसमें रख लीजिए बेटा, इस ब्रैकेट में 2 डिग्री के टर्म है, तो 1 माइनस 3m प्लस 2m², और 1 डिग्री का टर्म 1 डिग्री का टर्म ही नहीं है, 5m इक्वल टू 0, नहीं है 1 डिग्री का। अगर ये 1 है भी तो इसकी जगह 1 इंटू एक्स की पावर 0 लिख लीजिए, या 1 इंटू वाई की पावर 0, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे आप, जो आपको पीछे सिखाया सिर्फ वही करना है, आज ही इसका वर्क हो जाना चाहिए बेटा कंप्लीट। पहले तैयार करिएगा, फंडामेंटल जो बताया वो याद करिए, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। तो देखिए, फॉर वैल्यूज ऑफ m की वैल्यूज के लिए क्या करेंगे, 5 3m इक्वल टू 0 रख दो, कितना है 1 माइनस 5m प्लस 8m² माइनस 4m³, m की वैल्यू निकालो, फैक्टर करना सब पर आते हैं, मैं रिपीट किए देता हूं, माइनस का मल्टीपल कर लिया, चलिए मैंने 4m³ माइनस 8m² प्लस 5m माइनस 1, है ना। अब इसमें m की वैल्यू रखे, देखो किस पर 0 है, मैंने m की वैल्यू अगर मैं बर रखता हूं, पुट फैक्टर करने में बेटा, फैक्टर m की पॉसिबल वैल्यू निकाल ली, तो m की जगह बर रखता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 5 माइनस 1 इक्वल टू 0, हो गया 0, राइट। इसका मतलब m इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। अब इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 3, ठीक। फैक्टर करना सिखा रहा हूं बेटा, देखो तो डिग्री 3 है और m बराबर 1 पर ये 0 हो गया, तो 3 जगह लिख लो, 1 इधर ले आओ, m माइनस 1, m माइनस 1 और m माइनस 1, 3 ब्रैकेट में लिखो और इक्वल टू 0, राइट। देखिए अब m की डिग्री यहाँ कितनी है, 3, तो मैं क्या लिखूं यहाँ, मैं बहुत स्लो बता रहा हूं, यहाँ कितने का मल्टीपल करूंगा, पहला टर्म 4m³ आ जाए,
तो 4m²। इसमें मल्टीपल करूंगा तो कितना, 4m³। यहाँ करूंगा तो माइनस के 4m²। राइट, माइनस के कितने चाहिए, 8m²। तो माइनस के कितने से मल्टीपल करूं, माइनस का 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो माइनस के 4m। यहाँ करो माइनस के 4m², यहाँ कर लो मल्टीपल, प्लस के 4m। अब 1 डिग्री का हमें कितना चाहिए, केवल 5, 4 आ चुका है, इंटू 1, तो कितना आ गया, m-1। ठीक, अब इसमें से m-1 कॉमन निकाल दो, अंदर कितना आ गया बताओ, 4m² माइनस 4m प्लस 1। इसको क्या लिख सकता हूं मैं बताओ, m-1 बोलो, 2m-1 का होल स्क्वायर। सही है, कितना, इसका होल स्क्वायर खोलिए, 4m², 1 माइनस 2ab 4। ठीक है, कोई दिक्कत, 4m² का मल्टीपल ये माइनस 4m² माइनस के 8m² चाहिए, माइनस के 4m, गुड, ये प्लस के 4m हो गया यहाँ मल्टीपल, 1 का मल्टीपल। ठीक है, चलिए, तो अब मैं इसके अगर फैक्टर फॉर्म लिख लूं, m-1 इंटू 2m-1 इंटू 2m-1, वो पावर 2 है ना, तो इक्वल टू 0 रखोगे तो 1, और इनको इक्वल टू 0 रखोगे तो 1/2 और 1/2। ये m की वैल्यू आ गई। राइट, अब ये देखना है कि वैल्यू जो है ना हमारे पास m की, ये दो वैल्यू सेम है, तो सेम वैल्यू के लिए क्या बताया फॉर्मूला, उससे निकलेगी वैल्यू, और जो वैल्यू अलग है उसके लिए अलग बताया फॉर्मूला। राइट, तो जरा देखिए क्या, एट वैल्यू ऑफ c, क्या, वैल्यू ऑफ c एट m=1, ये वैल्यू डिस्टिंक्ट है, अलग है बिल्कुल 1। तो क्या था फॉर्मूला, c बराबर माइनस 5 2m और 5 3 अभी पीछे बताया था हमने जनरल डिस्कशन में, 5 3 इसका डिफरेंशिएशन है ना, एक बार, डैश का मतलब एक बार, तो कितना आ जाएगा, c इक्वल टू बताओ माइनस, बोलो, यही लिख लेता हूं उधर, माइनस 5 2m ये है, 1 माइनस 3m प्लस 2m², ये अपॉन 5 3 एक बार इसका डिफरेंशिएशन कितना, माइनस 1 का 0 हो गया, प्लस 16m, ठीक, माइनस 12m²। बस m की वैल्यू 1 रख दो इसमें, तब पुट m इक्वल टू 1। c की वैल्यू कितनी बताओ बेटा, m की वैल्यू 1 रखने पर माइनस रखो ऊपर, 1 रखोगे तो कितना, 0 हो गया, 1 माइनस 3 प्लस 2, और नीचे रखो कितना, m की जगह 1, माइनस 5 प्लस 16 माइनस 12, कितना, माइनस 0 अपॉन -1, कितना आ गया, 0। c की वैल्यू 0 आ गई, तो c बराबर क्या है, 0, किस पर, एट m=1, एक वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। राइट, क्या आ गया, इसलिए c = 0 व्हेन m=1, ये कैलकुलेट हो। राइट, अब m की दो वैल्यू इक्वल हैं, तो किससे निकलेगा, फॉर्मूला क्या बताया था, आज ही कंप्लीट कर लेना बेटा प्लीज। तो देखिए, वैल्यूज ऑफ c, अगर ये वैल्यू अलग अलग होती, सभी कोई भी इक्वल नहीं होती, तो सब इसी फॉर्मूले से निकल जाती, m की वैल्यू, c की वैल्यू। अब चूंकि ये दो वैल्यू इक्वल है, तब फॉर्मूला कौन सा, वैल्यू ऑफ c एट m=1/2, क्या था फॉर्मूला, c² अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 3 m
सी अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 डैश m प्लस 5 1m इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये है ना 5 3m, यही कर लेता हूं 2 बार डिफरेंशिएशन। एक बार करूंगा, देखिए इधर लिखे लेता हूं, यहाँ 5 3m कितना था 1 माइनस 5m प्लस 8m स्क्वायर माइनस 5 और 5 2m है 1 माइनस 3m प्लस 2m स्क्वायर। तो 5 2 डैश m, एक बार डिफरेंशिएशन -3 प्लस 4m, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन 5 3 डैश m कितना -5 प्लस 16m माइनस 12m स्क्वायर। अब 5 3 डबल डैश m, एक और बार करिए इसका, तो कांस्टेंट का तो 0, 16 माइनस 24m, इसमें रख लो। तो कितना बेटा बताओ, सी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 5 3 डबल डैश ये है कितना 16 माइनस 24m, राइट। 5 2 डैश ये है तो कितना c फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, और ये रख लो एक बार डिफरेंशिएशन -3 प्लस 4m प्लस 5 1m 0 है। अब यहां से वैल्यू निकाल दो यार, ठीक। m की वैल्यू 1/2 रखो यहाँ 1/2, तो कितना आ जाएगा 12, 16 माइनस 12 कितना बचेगा सी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 प्लस यहाँ रखो m की जगह 1/2 -3 प्लस 1 इक्वल टू 0, अरे 2, m की जगह 1/2, ठीक। कितना बचेगा 2c स्क्वायर माइनस c, तो c कॉमन ले लो 2c माइनस 1 c इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 1/2, ये वैल्यू आ गई, ठीक। तो क्या क्या वैल्यू है, इसलिए c इक्वल टू 0 और 1/2 है एट m इक्वल टू 1/2 कॉमा 1/2, राइट। एक वैल्यू ये है और ये है, ठीक। लेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, क्या, लेट द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स आर, क्या है एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें रखते जाओ यार सारी वैल्यू। तो रखो y इक्वल टू, पहले तो ये रखो m की वैल्यू 1 और c की जगह 0 1, राइट। अगला रखो y इक्वल टू m की वैल्यू 1/2 c की वैल्यू 0, अगली रखो y इक्वल टू 1/2 x प्लस 1/2, ये आ गए एसिम्प्टोट। कर्व की डिग्री कितनी थी 3, कितने एसिम्प्टोट आ गए 3, आंसर। ये मैंने जो क्वेश्चन बताया आपकी 12A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 बताया है, 12A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, आंसर देख लो, इसके दिए होंगे कहीं ना कहीं। गुड, यही आंसर, ठीक। तो आज आपको क्या करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं होमवर्क में, पेज नंबर होमवर्क में दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 255 होमवर्क में है ये, ठीक। और एक्सरसाइज 12A, एक्सरसाइज 12A के कोई से भी 3 क्वेश्चन, एनी थ्री, एक और कर लीजिए इसी पेज पर,
255 पर एग्जाम्पल 2 और 3, पेज नंबर 255 और एक्सरसाइज 12A के एनी 2 क्वेश्चन कोई से। चलिए एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 क्वेश्चन आप ठीक प्लीज ऐसे ही पहले मेरा तैयार करिए, फिर दोनों एग्जाम्पल करिए इस पेज के, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। राइट, मैं एक क्लास और दूंगा आज एसिम्प्टोट में, आज ही दे दूंगा एप्लीकेशन पर वो क्लास। फंडामेंटल जो सिखाना था आपने लाइव कर ली, अब मैं क्लास और दे दूंगा, उसमें मैं और क्वेश्चन करा दूंगा एसिम्प्टोट के। आज एसिम्प्टोट कंप्लीट कर दूंगा मैं। ओके, बस फिर कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू।